बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज के हमारे विचारक हैं एम.एन. रॉय और एम.एन. रॉय का भी हम आज पढ़ेंगे नव मानववाद। एम.एन. रॉय का नव मानववाद। मित्रों, नव मानववाद राजनीतिक दर्शन को रॉय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। एक विचारधारा के रूप में नव मानववाद मानव को व्यवस्था का केंद्रीय तत्व और अंतिम साध्य मानता है। साध्य मानता है। मानववादी विचारों का प्रवर्तन जो है रॉय से पूर्व भी अनेक विचारकों द्वारा किया गया, लेकिन रॉय का मत था कि उनसे पूर्व प्रवर्तित मानवतावादी विचारों में मानव को न्यायसम्मत एवं सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया। रॉय का मत था कि पश्चिमी व्यक्तिवाद, गांधी के अध्यात्म आधारित आदर्शवाद तथा मार्क्सवादी साम्यवाद लगभग सभी विचारधाराओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की किसी न किसी सीमा तक उपेक्षा की गई। रॉय के अनुसार पश्चिमी व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य तथा समाज द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमणों का तो विरोध किया गया, किंतु इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व की उपेक्षा की गई। रॉय का मत था कि आर्थिक अभावों से मुक्त आत्मनिर्भर व्यक्ति ही वस्तुतः स्वतंत्रता का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। मार्क्सवाद पर रॉय का आक्षेप है कि वह मानव के भौतिक कल्याण को तो सुनिश्चित करता है, किंतु आर्थिक कारकों से भिन्न जीवन के नैतिक प्रयोजनों की गंभीर उपेक्षा करता है। इसी तरह से महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जैसे विचारकों के चिंतन को भी रॉय जो है पूर्ण अर्थ में मानवतावादी नहीं मानते हैं। इन आध्यात्मिक मानवतावादियों के संदर्भ में रॉय का मत है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र मानने की अपेक्षा वे उस पर आध्यात्मिकता का भार ला देते हैं। राय का आक्षेप है कि गांधी जैसे विचारकों के चिंतन में आध्यात्मवाद के आग्रह की प्रबलता के कारण व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की उपेक्षा हो गई है। गांधी के अनुसार व्यक्ति परमात्मा का अंश मात्र है तथा उसके जीवन की अंतिम सार्थकता परमात्मा में विलीन हो जाने में ही निहित है। रॉय का आक्षेप है कि ईश्वर और आध्यात्मिक सत्ता के वर्चस्व के कारण गांधी जो है मनुष्य की स्वतंत्रता की उपेक्षा करते हैं। तो ये एम.एन. रॉय जो हैं वो नव मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। तो हम यहाँ एम.एन. रॉय के विचारों का क्रमबद्ध सूत्रबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो पहला बिंदु हमारे सामने आता है मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व। रॉय के अनुसार व्यक्ति सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार है। उनके अनुसार सभी संस्थाएं साधन और व्यक्ति साध्य है। रॉय के अनुसार राज्य और समाज आदि सभी मानव निर्मित जो संस्थाएं हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उन्नति को सुनिश्चित करने में योगदान देने के द्वारा ही सार्थक हो सकती है। व्यक्ति की स्वतंत्र बुद्धि पर समाज एवं राज्य द्वारा आरोपित मापदंडों को नकारते हुए रॉय कहते हैं कि मनुष्य ही प्रत्येक बात का मापदंड है। रॉय ने कहा कि वर्तमान विश्व की समस्याएं व्यवस्थाओं में व्यक्ति के निर्णायक महत्व की उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है। जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, रॉय मनुष्य की क्षमता और आत्मनिर्णय के अधिकार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों तथा आध्यात्मिक और दिव्य मान्यताओं दोनों का समान रूप से विरोध करते हैं। मनुष्य के विवेक में विश्वास और अपनी नियति को स्वयं निर्धारित करने की मनुष्य की क्षमता के प्रति आस्था उनके मानववादी दर्शन की आधारशिला है। दूसरा बिंदु आता है मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या। रॉय ने इस बात का खंडन किया कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है और वह आध्यात्मिक और सामाजिक बाध्यताओं के अधीन ही नैतिक आचरण करता है, जबकि ऐसा नहीं है। रॉय ने मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या जीव शास्त्रीय आधार पर की। उनके अनुसार मानव निरंतर विकासमान है। उसमें निम्न से उच्च स्तर की ओर प्रगति करते हुए पूर्ण मानवीय स्तर तक विकास की प्रवृत्ति सदैव विद्यमान रही है। उनका मत है कि प्रत्येक जीवित तत्व जाने अनजाने अधिकतम संभव स्वतंत्रता अर्जित करने का प्रयत्न करता है। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष जो है नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता की खोज ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। तीसरा बिंदु आता है मानवीय विवेक में आस्था। रॉय के अनुसार विवेकशीलता मानव स्वभाव का सहज लक्षण है। मानव स्वभाव की विकासमान प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए रॉय ने स्पष्ट किया
कि अंधविश्वास, जादू टोना और प्राकृतिक धर्म के प्रति झुकाव मनुष्य के स्वभाव की अविकसित अवस्था की ओर संकेत करते हैं। रॉय के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों में विश्व के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाया और नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए, अंधविश्वास और लौकिक क्रियाकलाप के पारलौकिक व दिव्य कारण खोजने की प्रवृत्ति कम होती गई और मनुष्य में आस्था की उपेक्षा विवेकशीलता प्रबल होती गई। तो मानवीय विवेक में उनकी आस्था रही है। चौथा बिंदु है मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास। रॉय के अनुसार नैतिकता मनुष्य पर कोई बाहर से आरोपित तत्व नहीं है, अपितु मानव स्वभाव का एक सहज लक्षण है नैतिकता। रॉय का यह भी मत है कि मनुष्य पर आध्यात्मिक अथवा सामाजिक मापदंडों के आरोपण से उसके आचरण में नैतिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उनका मत है कि नैतिकता मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित विवेकवाद का ही परिणाम है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया था कि सामाजिक नैतिकता सुसंस्कृत मनुष्य का निर्माण नहीं करती, अपितु एक विवेकशील और नैतिक मनुष्य ही क्या कर रहा है, सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का आधार बना रहा है। पांचवा बिंदु आता है मानव की स्वतंत्रता। रॉय के अनुसार मानव स्वतंत्रता उसका स्वाभाविक लक्षण है। स्वतंत्रता मानव स्वभाव का स्वाभाविक लक्षण है। उसके अनुसार स्वतंत्रता की आकांक्षा मनुष्य के विवेकशील व सचेतन व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। रॉय के अनुसार स्वतंत्रता साधन मात्र नहीं है, अपितु स्वयं साध्य है। उनके अनुसार समस्त सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं मनुष्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साधन है, इसलिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रयत्नों में मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। रॉय के अनुसार स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वोच्च सद्गुण है, क्योंकि वस्तुतः क्या है, स्वतंत्रता की आकांक्षा ही मानव के अस्तित्व का सार है। व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। रॉय की मान्यता है कि स्वतंत्र मानव ही समतामय और न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना का आधार बन सकता है। अब ये स्वतंत्रता की यदि परिभाषा की बात करें तो रॉय ने इसकी एक अलग ही व्यापक परिधि तय की है। स्वतंत्रता को रॉय जो है व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने की मानव की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। इस अर्थ में स्वतंत्रता उन प्रतिबंधों के क्रमशः विलोप के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को कुंठित और प्रतिबंधित करते हैं। रॉय के अनुसार मानवीय व्यक्तित्व पर अनावश्यक प्रतिबंधों के उन्मूलन से ही मनुष्य क्या है, सामाजिक व्यवस्था का पुर्जा मात्र बनने की अपेक्षा अपने पृथक व सार्थक व्यक्तित्व की पहचान बना सकता है। रॉय का मत है कि मनुष्य को केवल समाज व राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से ही मुक्त किया जाना उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे आर्थिक अभावों से उत्पन्न बाध्यताओं से भी मुक्त किया जाना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। रॉय जो है मानवीय स्वतंत्रताओं के एक पक्ष के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, किंतु मार्क्स की भांति वे आर्थिक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता का सार नहीं मानते। उनके अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता तो मानव के कल्याण और उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सहायक परिस्थिति मानी जा सकती है। स्वतंत्रता के सोपान में रॉय जो है आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं अपितु बौद्धिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। मानव की स्वतंत्रता के प्रति रॉय का आग्रह जो है स्वच्छंदता या स्वतंत्रता के मर्यादाहीन उपयोग की सम्मति नहीं देता है। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामाजिक व्यवस्था की सुदृढ़ता और समुदाय के अन्य सदस्यों के हितों की पूर्ति स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित है। और फिर अंतिम बिंदु आता है विश्व बंधुत्व की भावना। रॉय ने मनुष्य को राष्ट्रीयता के बंधन से मुक्त करके विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन किया है। उन्होंने मानव मात्र की सार्वभौम एकता को मानव मात्र के सांस्कृतिक उन्नति का आधार माना है। रॉय के अनुसार राष्ट्रवाद एक संकीर्ण विचारधारा है जो मानव मात्र की विश्वव्यापी एकता के मार्ग में बाधा है। उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परे स्वतंत्र स्त्रियों और पुरुषों के सार्वभौम समुदाय की कल्पना की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक विश्व राज्य की धारणा उनके नव मानववादी आदर्श को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि नव मानववाद सार्वभौम है। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होता। पूंजीवादी, फांसीवादी, समाजवादी, साम्यवादी अथवा अन्य प्रकार के जो वर्गीकरण है 20वीं शताब्दी में हुए हैं, मनुष्य के पुनर्जागरण के प्रभाव से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। तो ये था एम एन रॉय का नव मानववाद।